नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कानपुर महानगर के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आर्य समाज हरजिंदर नगर में उद्बोधित करते हुए कुरुक्षेत्र से आए हुए स्वामी विदय योगी ने कहा कि योगी राज श्री कृष्ण योग पुरुष थे। आइए सुने क्या कहा उन्होंने। कार्यक्रम जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कानपुर के तत्वाधान में एक प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें श्रावणी पर्व हम कहते हैं, श्रावणी जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, तो रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक ये एक प्रचार कार्यक्रम होते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है। सारे देश में नहीं, सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी कृष्ण के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वो सब आज कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सामान्य जो समाज में जाएंगे वहाँ कृष्ण को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, आर्य समाज कृष्ण के उस स्वरूप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। जैसे क्योंकि जो समाज में माना है वहाँ पर ये बता दिया कि आप एक बात बताइए, क्या कहीं आपने रुक्मणी और कृष्ण का मंदिर देखा? रुक्मणी और कृष्ण का आपने कहीं मंदिर नहीं देखा। जहाँ भी देखते हैं राधा और कृष्ण का मंदिर देखते हैं, जबकि स्थिति क्या है कि राधा जो है वो कौन थी लोगों को पता नहीं है। ये वृषभानु की बेटी तो थी, पर ये पत्नी किसकी थी? जो माता यशोदा है, माता यशोदा के सगे भाई रायण, उनके साथ राधा का विवाह हुआ है। तो ये तो रायण की पत्नी है, तो कृष्ण की क्या लगी? माता यशोदा माँ है, उनके भाई रायण है, तो रायण की पत्नी क्या है? तो माँ भी हुई ना। लेकिन समाज में क्या रहा, तमाशा दिखाया जा रहा है। इसलिए जब कृष्ण के जीवन पर ये कलंक लगाते हैं, कालीमा पूछते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम मानते हैं महाभारत के कृष्ण को। महाभारत का कृष्ण एक वीर है, बहादुर है, एक चरित्रवान व्यक्ति, एक योगी है। तो ऐसे कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं। तो क्या कृष्ण के रूप के साथ साथ स्वरूप भी हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महाभारत का अलग है और राधा के साथ जो है वो अलग है। हाँ, ये जो राधा वाला तमाशा है, ये महाभारत में कहीं नहीं है। ये जो एक भागवत पुराण चला है, भागवत पुराण में जो कहानियाँ घड़ी गई हैं, तो ये भागवत पुराण के माध्यम से जो बहुत बात कहे, कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है भागवत पुराण। तो इस भागवत पुराण के आधार पर सारे कथाकार कथा करते हैं, जिसमें राधा को कृष्ण की प्रेमिका बता दिया। और अकेली राधा नहीं है, 16,108 गोपिकाएं बता करके और उनके साथ बड़ा अजीब तमाशा किया। तो कृष्ण जो है ना, वो 16,108 गोपिकाओं का कोई पति नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, उस तरह का तमाशा ही नहीं है। कृष्ण तो महर्षि दंड जी महाराज एक वाक्य लिखते हैं, याद रखिएगा। महर्षि दंड कहते हैं कि कृष्ण ने जन्म से मृत्यु पर्यंत कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, और उनका महाभारत में चरित्र देखिए तो वो आप्त पुरुषों जैसा है। आप्त कहते हैं जो ऋषि कोटि का व्यक्ति होता है, जो ऋषि परंपरा का व्यक्तित्व होता है, जो वेद की परंपरा का व्यक्ति होता है, उसे जो है ना आप्त कहते हैं। तो महाराज जी, आपका कहना है कि आर्य समाज वाले जो है पौरुष युग से अभी तक जो है बिल्कुल पाक साफ है, और आजकल के हिंदू जो उसको उस तरीके से देख रहे हैं कि राधा से जोड़ रहे हैं। तो क्या दोनों में विपरीत कहानियाँ? बिल्कुल, ये सारी काल्पनिक कहानियाँ, ये जो पुराणों के आधार पर से बताया जा रहा है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जो भी इसे सुनेंगे सबसे एक प्रश्न करता हूँ। आपने अर्थात हमारे कथाकारों ने पुराण के आधार पर ये बता दिया कि कृष्ण क्या करता है। कृष्ण स्नान करती हुई गोपिकाओं के कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ जाता है। कृष्ण क्या करता है? मटकियाँ फोड़ देता है। कृष्ण क्या करता है? रास रचाता है। रास क्या होता है? कहते हैं 16,108 गोपिकाओं के साथ अलग अलग रमण करता है, इतने रूप धारण करके। ये रमण क्या है, ये सबको पता है। तो इस तरह का ये जो अय्यासी पूर्ण जो कलंक कृष्ण पे लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के कृष्ण की कथा करते हैं और जो ऐसे कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे बेटा जो कृष्ण करता है आप भी कीजिए? क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे कि आप नाती लड़कियों के कपड़े उठाइए? क्या आप अपने बच्चों को ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि जाइए आप मटकियाँ फोड़िए? क्या आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि लड़कियों के साथ रास रचाइए?
आप नहीं कह सकते ना। इससे पता लगता है ये चरित्र हमारा आदर्श हो ही नहीं सकता। हमारा आदर्श तो वो कृष्ण है कि विवाह केवल एक हुआ है, उसका नाम था रुक्मणी, और रुक्मणी के साथ भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके वहाँ बद्रीनाथ में जंगलों में रह करके और जीवन को संयमित करके 12 साल का ब्रह्मचर्य धारण करके तब एक संतान पैदा करी जिसका नाम प्रद्युम्न था। आज के आर्य समाज का संदेश ये है कि आर्य समाज, ये जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, ये पौरुष का जन्मदिन है। ये एक जो है ना विराट व्यक्तित्व का जन्मदिन है। इसलिए जीवन के अंदर कृष्ण जैसा नीति आनी चाहिए। कृष्ण जैसा जो योद्धा है, जो सुदर्शन चक्र लेकर के चलता है, हमें बांसुरी वाला नहीं, हमें सुदर्शन चक्र वाला आज भारत को कृष्ण चाहिए। इसलिए ये जो वीरता है, ये जो शूरता है, ये जो शौर्य है, ये ऐसा कृष्ण आज समाज को चाहिए। नई पीढ़ी का मार्गदर्शन वो कृष्ण करेगा जो सुदर्शन चलाता हो, जो चरित्रवान हो, जो आदर्श हो, जो दूसरों का मार्गदर्शन करता हो, जो गीता जैसा ज्ञान देता हो। ऐसा कृष्ण नई पीढ़ी का मार्गदर्शक हो सकता है। वो कपड़े चुराने वाला और वो रास रचाने वाला और मटकी फोड़ने वाला कृष्ण हमारी नई पीढ़ी का आदर्श नहीं हो सकता। आ रहे हैं संस्थापक सदस्य नहीं हूँ, संस्थापक के समय में सदस्य बना हूँ। आर्य समाज केंद्र स्थापना 20 अप्रैल 1969। तब से आर्य समाज लगातार जो है एक प्रचार अपना वार्षिक उत्सव करते जा रहा है। कभी कार्यक्रम में कभी रुकावट नहीं आई, बराबर करते जा रहा है। आर्य समाज एक सुधारवादी संस्था है, वेद प्रचारक संस्था है और विश्व के लोगों को चरित्रवान बनाना चाहता है, वेद का अनुयायी बनाना चाहता है, वेद के मार्ग पर चलाने वाला संस्था बनाना चाहता है कि वे कल सालों चलें। ऐसी आर्य समाज की सोच है, ऐसी मान्यता है। दूसरी बात है, आज आर्य समाज हजमनगर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो जिला आर्य प्रति सभा कानपुर की ओर से है। और यहाँ पर एक मनाने का एक मूल उद्देश्य है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है कि महाभारत का कृष्ण होने चाहिए, न कि पुराण भागवत पुराण का कृष्ण होने चाहिए, जो आज के नौजवानों को एक संदेश दिया जा सके। ऐसा नहीं कि हमारा कृष्ण जो हमारा छलिया था या चूड़ी बेचने वाला था या राधा राधा कहने को भागते हुए चला आएगा, ऐसा कृष्ण नहीं। योगी था, एक व्रतधारी था, एक शूरवीर था और नीतिज्ञ था, जो यादव वंश इधर उधर खूब परत हो चुका था, उस स्थान को छोड़कर ये द्वारका बनाया। ठीक, जिसका अन्न खाए उसके पीछे पड़े, उनका साथ दिया है। जो कृष्ण उनको स्वीकार नहीं किया है और उनको बचवा अपने युद्ध के माध्यम से सबका वध कराया है और वालों का जो संगठन था उसको फिर से स्थापित किया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जरासंध और कंस, जरासंध ने अपने 2 बेटियों को कंस के साथ, जिसका नाम था